शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के मुख्यमंत्री। पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में बैठक। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 9 मई को होगी तीनों की शपथ। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के नाम की लगातार चर्चाएं होती रही। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 4 मई को आए नतीजों के बाद पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और शुभेंदु अधिकारी के नाम पर शुरुआत से ही माना जा रहा था कि पार्टी भरोसा जता रही है। और अब जो बैठक चल रही है यही माना जा रहा था कि सीएम के नाम को तय करने वाली ये बैठक है, जिसके लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह पहुंचे। ये तस्वीरें आ गई हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। भूमि पुत्र के नाम से उन्हें पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। जमीनी नेता, संगठन के बीच मजबूत पकड़, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, बेहतर राजनीतिक समझ उनकी पश्चिम बंगाल की, और जो कोस्टल रीजन है उसमें भी उनकी गहरी समझ और रणनीति। और पार्टी ने अब कहा जा रहा है कि उन पर भरोसा जताते हुए शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। देखिए क्या फॉर्मूला यहां रहता है, क्योंकि कई नाम यूं तो चर्चाओं में रहे। चलिए उन नामों का जिक्र भी हम कर लेते हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी बता दें कि बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कई नाम चर्चाओं में रहे। समित भट्टाचार्य का नाम चर्चाओं में रहा, दिलीप घोष का, अग्निमित्रा पॉल का नाम भी चर्चाओं में रहा। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर। दिलीप घोष जिस तरह से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, समित भट्टाचार्य प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे भी उनके नाम भी चर्चाओं में थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले दौड़ के चेहरे इसलिए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हराया ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से, वो भी 15,000 से अधिक वोटों से। जमीनी नेता, इससे पहले 2021 के चुनाव में भी नंदीग्राम सीट से हराया था और फिर हराया 2026 में। ऐसे में कहा जा रहा था कि पार्टी को मजबूत करने का कार्य उन्होंने बंगाल में किया। जयपुर से खबर है, दौड़ पुलिस को सफलता मिली है। गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल रिकवर किए गए हैं। डीसीपी करण शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैंक उनके जिनके ओनर थे उनकी राशि बैंक में हमने वापस भिजवाई है, रिफंड कराया है। तो इसमें कुछ ये ट्रेंड सामने आया कि जैसे ये जो चोरी के मोबाइल फोन जाते हैं, तो इस तरह के जो पर्टिकुलर गैंग्स हैं किस तरीके से ये अपने गैंग्स को संचालित करते हैं, क्या किसी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ सामने आया? अभी हमारी टीम इस पर काम कर रही है और उसका एनालिसिस कर रही है। जिन जिन लोगों से हम लोगों ने इनको वो किया, बेसिकली ज़्यादातर हमें अभी जो पार्टियां मिली हैं जिनसे हमने फ़ोन रिकवर किए हैं वो सेकंड या थर्ड पार्टी है। और ओरिजिनल पार्टी का अब यहाँ भी हमारी टीम कर रही है, उनसे हम पूछताछ करेंगे इस बारे में। नहीं, ये मोबाइल हमने स्टेट लेवल पर ही नहीं और अदर स्टेट्स में भी जाकर बरामद किए हैं। तो बाहर से भी कुछ गैंग आती हैं जो ये लोग काम कर रहे हैं। तो सर ये मोबाइल जिनसे मिले चोर या उनके खिलाफ मुकदमा उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया? नहीं, हम लोग इसी में बताया कि जो अभी तक हमें मिले हैं वो या सेकंड है या थर्ड पार्टी है। तो डायरेक्ट उन्होंने तो पैसा देकर इन मोबाइलों को खरीदा था। शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के मुख्यमंत्री। पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में बैठक। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 9 मई को होगी शपथ। 9 मई अर्थात शनिवार, कल 9 मई का दिन। और शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। शुभेंदु अधिकारी जिनका नाम चर्चाओं में रहा, पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को हराकर लाइमलाइट में आए, यूं तो पार्टी को मजबूत करने का कार्य भी किया शुभेंदु अधिकारी ने। और ऐसे में 2021 में भी जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तब भी पटखनी दी, ममता बनर्जी को हराया नंदीग्राम से। और फिर जब सीट बदली भवानीपुर तो यहां भी उन्होंने पटखनी दी, हराया 15,000 से अधिक वोटों से ममता बनर्जी को। कई तरह के रंग बंगाल की राजनीति में दिखाई दे। चर्चा उस घटना की भी हुई जब ममता बनर्जी ने इनकार किया कि मैं इस्तीफा नहीं सौंपूंगी।
इस पर भी प्रतिक्रिया लगातार देती रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कहा कि इस्तीफा दे ना दे, लेकिन जो कार्यकाल है मौजूद विधानसभा का वो 7 मई को समाप्त होते और ऐसे में वो पूरी प्रक्रिया जो दोहराई जाती है राज्यपाल की ओर से वो दोहराई गई और अब इंतजार 9 मई का है। लेकिन उससे पहले चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ तौर पर किसी एक व्यक्ति का चेहरा बताकर पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ा, कौन सीएम फेस होगा ये पहले चुनावों से पूर्व खुलासा नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहे। ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री की रैलियां, सभाएं हुई, खुद गृह मंत्री भी पहुंचे। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह खुद और देश के प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां और फिर जो जीत मिली उसके कई फैक्टर यूं तो रहे। जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस आरोप लगाती रही, कई तरह के आरोप लगाए तृणमूल कांग्रेस ने, वोट चोरी की बात भी कही और फिर यह साफ हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि जहां हारे वहां से दिक्कत और जहां जीते वहां पर तमाम आरोप नकार रहे विपक्षी। और ऐसे में अब चर्चाओं में यह बैठक जिसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम तय, इंतजार रहेगा देखिए इस बैठक के बाद और कुछ क्या फैसले निकल कर आते हैं। लेकिन वो सांसद भी रहे लोकसभा में 2009 में 2000